जय हिंद। आइए आज हम क्लास 10th का जो संस्कृत का हमने सेशन शुरू किया है उसका दूसरा पार्ट लेकर आ गए, पाटलिपुत्र वैभव। हम बताए कि यह वन शॉट होने वाला है। वन शॉट मीन्स एक ही पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव होगा और एक ही वीडियो में हमने इस पार्ट का अर्थ समझेंगे। अब अर्थ भी ऐसे समझेंगे ना, हमने देख रहे बोर्ड में ना सर उसको हिंदी में पूछ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी हिंदी में पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हिंदी में पूछ रहा है। तो हमने बोला कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाकर हिलैला डुलैला से अच्छा बा, दिमाग को घुमैला से अच्छा बा, उसको हिंदी में ही समझा दीजिए। इतना बढ़िया से हिंदी में समझा दीजिए कि बोर्ड वाला हिंदी में पूछ रहा है जी, संस्कृत को हिंदी भाषा में पूछ रहा है, क्यों ना हिंदी में ही बता दिया जाए। तो एक नया तरीका हम निकाले। ऐसे पढ़ोगे ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव तुम्हारे माइंड से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। पढ़ने के बाद आप कहोगे क्या सर, क्या मजा आ गया सर पढ़ने के बाद। अब एक भी इसमें से क्वेश्चन रटने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ लो एक बार देखो तो टाइम निकाल कर, फिर कहोगे सर क्या बताया आपने, तासु बताया ना। ये स्टार्ट किया जाए बिना टाइम गवाते हुए। देखिए तब पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपने पढ़ लिया, मंगलम पाठ है, जब रचनाकर हम महर्षि वेद व्यास जी थे। अब दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभव है। पाटलिपुत्र वैभव के मतलब पाटलिपुत्र का सुंदरता और सौंदर्य के बारे में जानना है कि वो इतिहास है। तो पाटलिपुत्र जो रखा आज पटना का सर अपन राजधानी पटना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो भैया वही कह रहा है आज पाटलिपुत्र जिला का वर्तमान में पटना कहनी सर, वो पटना आज का है। तो पटना बिहार की क्या हुआ? राजधानी है। क्या हुआ? राजधानी। क्या है? राजधानी है। पटना का बिहार के राजधानी। अब पटना ऐसा ही नहीं, पटना बहुत चीज से परिपूर्ण से भरा है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के पीछे बहुत सारा मानता है। पटना बिहार की राजधानी तो है ही, साथ में यहाँ पर बहुत सारा यही पटना के धरती से महान और शास्त्री चाणक्य, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहता है, यानी चाणक्य का जन्मस्थली है। कहता है कि पटना का इतिहास जो है ना वो आपको 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष क्या है? पुराना। अकाया पटना के उत्तर दिशा में देखिए तो गंगा बहती है, यानी दक्षिण दिशा में पटना है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, यानी ऐसे है, यह गंगा नदी बह रही है, देखिए यह आप पटना है। आप कहिए ना सर नदी के पूरा नदी के दक्षिण साइड में पटना हो गया, इसके उत्तर साइड में क्या हो गया? गंगा नदी बह रही है। समझ ना बात क्लियर रखे। पटना आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वरना देखो के लिए फिल्म में देखे होंगे। अच्छा ऐसे तो गए हैं क्योंकि आपका राजधानी पड़ता है भाई, जाना चाहिए। चलिए आप कह रहे कि पटना नहीं है, पटना जो है प्राचीन महानगरों में से सबसे श्रेष्ठ महानगर है। सबसे पूछे सबसे पुराना महानगर कौन सा है? पटना। सबसे श्रेष्ठ नगरों में सबसे महानगर कौन है? तो भैया हमारा अपन पटना है। अय्या से नहीं, प्राचीन कालों से है। कह कि पटना में ही एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल है, जो ना गांधी सेतु पुल कहल जा। आप देखे होंगे लोग, पटना जो गया हुआ देखिए कि बहुत। हाँ तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल कहाँ बना है? तो पटना में बना। किस नदी के ऊपर बना है भैया? गंगा नदी के ऊपर बना है। गंगा नदी हमारे पटना के किनारे से जाने उत्तर दिशा से है ना। तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कॉलेज लगी देखिए और सुनिए, कॉलेज लगी पटना एक वही क्षेत्र में नहीं आगे काहे पटना पूरा विश्व में शोर मचोर बा भाई, पूरी दुनिया में पटना काहे शोर बा? पटना में धर्म के लिए, विद्या के लिए, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र में सबसे आगे बा। इन चारों क्षेत्र में कौन चारों क्षेत्र में आगा है? यानी भगवान बुद्ध अपना बिहार के विद्या के मात्र बड़े बड़े विद्वान अपना बिहार से हुए। कह रहे कि राजनीतिक क्षेत्र में जैसे चाणक्य, अपने उद्योग के क्षेत्र में भी हमारा पटना आगे है। कह रहे कि यही वो पटना धरती है जहां से महान चक्रवर्ती सम्राट शासक अशोक, जो चक्रवर्ती सम्राट बना था, यही बिहार के धरती से हुआ था, यही पटना के धरती से हुआ था। अशोक कौन था? एक गांव का व्यक्ति था जो मेहनत करके उन्होंने क्या बना? महान चक्रवर्ती सम्राट बना। कह ना भैया गांव के बच्चे बड़ी मेहनत होते हैं, गांव के बच्चे मोहब्बत से ज्यादा मेहनत पर भरोसे करते हैं, इसीलिए तो शहर से ज्यादा गांव के बच्चे टॉपर बनते हैं यार, कि मेहनत बहुत करते हैं गांव के बच्चे। आगे बढ़ते सर, कहा कि पटना के बहुत सारा विदेशी यात्री आए थे पटना के यात्रा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आए थे। उसमें कौन कौन आए थे? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज है, हैंसोंग है, फरहान है और इति सिंह। ये अपने आत्मकथा में पटना के बहुत वर्णन किया कि ये चारों के चारों पटना घूमने के आया था।
जी मैं आमतौर से बता दे, मैगजीनीज के पुस्तक है इंडिका, उसमें पटना के बारे में बताइए, आगे में बताएंगे हम आपको। आई हैंसंग, ये तीनों के तीनों चीनी यात्री है। कौन कौन, कौन कौन भैया, आप देखेंगे तो तीन वे में चीनी यात्री है। कौन कौन, हैंसंग, फ्रांस, इतिसिंग। इसको याद करने का, याद रखिएगा, पूछेगा कि पटना के यात्रा क्रम में कौन कौन से विदेशी आए थे, तो कौन मैगजीनीज बोलेंगे, हैंसंग बोलेंगे, फ्रांस बोलेंगे, इतिसिंग। ये तीनों के तीनों कौन सा है, ये तीनों के तीनों चाइनीज व्यक्ति है, चाइना से भारत में आए थे पढ़ने और घूमने के लिए। एक और याद करने का ठीक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को क्या हुई, फांसी, फांसी हुई हुई हुई, याद करो। देखो, फांसी से फरहान याद कर लेंगे, फांसी से क्या याद लेंगे, फांसी से फरहान याद कर लेंगे, विंग से हैंसंग याद कर लेंगे, आई से इतु संग याद कर लेंगे। ठीक भाई ना, ठीक, मजा आया ना, मजा आना चाहिए, ठीक में मजा आना चाहिए। तो क्या हुआ, चीनी यात्री को क्या हुआ, फांसी हुई। चीनी क्या है बोले, कि तीनों के तीनों चीन देश को रहे वाला था, याद कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, ठीक, मिलते रहता था तो मनो लगा रहता। सुनो, आज मैगजीनीज क्या है, तो भैया मैगजीनीज कहाँ के रहने वाले थे, यूनान देश का है। एक और पुस्तक है, वो आत्मकथा है, जो का नाम इंडिका है। एक और का ठीक बताइए, बताइए को बोल तो बता दे, बता दी। आइए भाई, चलो आगे बता दे, इन्हें देख लो, मजा आएगा। अब आते हैं इसका दूसरा, अब पढ़िए। पटना के बारे में बहुत सारा कवि आए हैं और पटना के बारे में वर्णन किए हैं। देखिए, इतना बड़ी महान कवि था, का नाम था दामोदर गुप्त। इसने पटना के संबंध में बताया। क्या बताया, अपने एक और किताब बा, एक और पाठ्य पुस्तक बा, ग्रंथ बाबू के जमाना का नाम हो, सुनिएगा तो कुटनीम ताख्य। एक अगर पूछेगा कि दामोदर गुप्त का रचना का क्या नाम था, रचना यानी ग्रंथ की क्या नाम था, कुटनीम ताख्य। ये पुस्तक में पटना के बारे में लिख लेता, तो क्या पटना के बारे में लिख लेता भैया, तो भैया पटना के बारे में क्या लिख लेता भैया, कि पटना के बारे में बताया कि पटना एक प्राचीन शहर है। का जी, प्राचीन शहर है। साथ में बताया कि प्रथम जो पटना जो क्या है, एक प्राचीन शहर है, और ये पृथ्वी का तिलक कहा जाता है। इसे पटना को क्या कहता है, पृथ्वी का तिलक। अब क्यों कहते हैं तिलक, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर सरस्वती कुलगृह का, यह सरस्वती का कुलगृह भी है। क्या है, कुलगृह, मतलब ये सरस्वती परंपरा वंश, जितना भी सरस्वती का वंश हुआ है, सारा का सारा कुल खानदान कहाँ हुए हैं, पटना में ही हुए हैं, क्योंकि पटना में ही बड़े बड़े महान हुए हैं। कहा कि पटना की तुलना इंद्रलोक के समान किया गया है। करें, जितना इंद्रलोक सुंदर है ना, उतना ही पटना सुंदर है। तो पूछेगा कि बताइए, कवि राजशेखर दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में यह लिखा है कि अपने कुटनीता के ग्रंथ में, कि पटना एक प्राचीन नगर है, नगर यानी शहर है, यह पृथ्वी का तिलक कहा जाता है, यह सरस्वती का कुलगृह है, और पृथ्वी को इसका तुलना इंद्रलोक के समान सुंदर है। जैसे इंद्रलोक समान सुंदर है, उसी तरह हमारा पटना बिल्कुल सुंदर और साफ सुथरा है। सुनो ना, अच्छा एक ट्रिक पूछेगा इसका, पूछेगा बताइए इसका ट्रिक बताइए, कैसे याद करेंगे सर, इसका पटवा का नाम तो याद करिए। भाई देखिए, इनमें लिखल बा दामोदर गुप्त कुटनी। अच्छा ये बताओ, कुट शब्द का मतलब जान लो, कुट के इंग्लिश में कहा जाला पासवर्ड। क्या कहा जाला, पासवर्ड। पासवर्ड के हिंदी होला कुट शब्द, क्या होला, कुट। आई बताओ पासवर्ड कैसा रखल जाला, तो पासवर्ड रखल जाला गुप्त। कैसा रखते हैं, गुप्त। तो कुट यानी गुप्त, कुट यानी गुप्त। पासवर्ड कैसा रहता है, कुट के इंग्लिश में क्या होला, पासवर्ड। पासवर्ड कैसा रहता है, गुप्त। तो गुप्त माने चुप 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 चुप। तो देखिए, कुट से याद कर लेंगे कुटनी निम्न ताक्य, कुटनीम ताक्य। अब गुप्त से याद कर लेंगे दामोदर गुप्त, क्या जाएगा ना, गुप्त से याद करेंगे दामोदर गुप्त। मजा आया ना, ठीक है, आ जाएगा। चलो अभी आगे, अब आता है राजशेखर। तो आप समझिए, क्वेश्चन भी साथ साथ क्वेश्चन भी जानते जा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी, इसीलिए ऐसे लिखे ताकि ऑब्जेक्टिव एक भी बचना नहीं चाहिए। अगला आता है, अगला देखेंगे तो राजशेखर आता है। कौन है, राजशेखर। तो पूछेगा राजशेखर कौन है, तो ये भी पटना के बारे में अपने पाठ्य पुस्तक में लिखा है। ये भी एक महान लेखक है, एक कवि है, जो पटना के बारे में लिखा। एक और पुस्तक कौन है, तो एक पुस्तक के नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, क्या नाम है, काव्य मीमांसा। अच्छा कैसे बताएंगे, क्या बतैले था सर, ये बतैले था कि पटना में ना बहुत समय तक सरस्वती परंपरा रही है। पटना में बहुत समय तक सरस्वती परंपरा है कि पटना ही शिक्षा के कारण रहा, बहुत दिन तक केंद्र रहा, शिक्षा का केंद्र रहा। आज भी तो पटना शिक्षा का केंद्र है। आज भी देखिए तो खान सर वहीं का है, पटने में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े टीचर पटने से हुए कि नहीं हुए। तो कह रहे कि भैया पटना बहुत समय तक सरस्वती परंपरा रहा है, बड़े बड़े विद्वान हुए पटना से, हुए कि नहीं। कह रहे कि वही पटना है जहाँ से बड़े बड़े विद्वान, जैसे व्याकरण का जनक पाणिनि जी पटने से हुए हैं,
आर्यभट्ट जो शून्य तक भैया शून्य का खोज कर लेता, पतंजलि योग दर्शन का खोज कर लेते, चाणक्य अर्थशास्त्र का रचयिता है, वाण रुचि और अन्य विद्वान भी पटने से हुए। इसलिए कहा जाता है कि पटना जो है ना समृद्धि परंपरा बहुत लंबे समय तक रहा है। चलो भैया अगला देख लेते हम लोग, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। आप देख लेते हैं, देखिए 5 भाग में बटे हमने इस कहानी को, बड़ी मजेदार कहानी है, मजा आता है पढ़ने में सर, मजा आता है। आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख के बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा तो आ ही रहा होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, कारण कि पटना में भगवान बुद्ध भी आए, भगवान बुद्ध भी पटना कई बार आए हैं, अनगिनत बार आए, इसे गिन नहीं सकते हो, अनगिनत बार भगवान बुद्ध भी पटना में आए। कारण कि बुद्ध काल में पटना कई बार भगवान बुद्ध में आया है, कई बार आए हैं। उन्होंने एक बात कहा पटना के बारे में, क्या कहा भैया, उन्होंने कहा कि यह गंगा के तट पर, उसमें ना पटना का नाम था पाटलिपुत्र से भी पहले था पाटलीग्राम, क्या नाम था, पाटलीग्राम, एक गांव था पटना। तो कहा कि यह गंगा के तट पर बसा हुआ यह पाटलीग्राम एक भविष्य में महानगर होगा। उन्होंने क्या बोला कि यह गंगा के तट के किनारे बसा हुआ जो गांव है पाटलीग्राम, भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। लेकिन 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 देखो महानगर तो हो जाएगा, लेकिन उनमें एक वो रीजन भी बताया, कहेंगे लेकिन लड़ाई झगड़ा अग्निदाह और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहे, मतलब हमेशा वहां पर लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, आग जनी लगते रहेगा, अब बाढ़ उड़ आते रहेगा। तो आज भी पटना में सदा सत्य देखा जा रहा है, आज भी पटना में देखो तो पटना तो सारे नगरों का बाप है, यानी महानगर भी है, अब बहुत सुंदर नगर है, लेकिन पटना में आज भी लड़ाई झगड़ा कौन संधि में बिना लड़ाई झगड़ा का चल जाता ना जाता, अग्नि तो होते रहता, कहीं ना कहीं आग लगते रहता है, अब पटना में बाढ़ आते रहता है। अब जानते हैं वीडियो को देखते होंगे पटना में बाढ़, तो आज भी भगवान बुद्ध की कही बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है कि नहीं, बिल्कुल सत्य है भाई। अब आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल, अब इनके जानते हैं कि भगवान बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के भी काल में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल आता है तो भैया इनके बारे में, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना का नाम था पाटलिपुत्र, क्या नाम पड़ गया था, पूछिए किसके काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही पटना का नाम पाटलिपुत्र बन गया था। आगे ए बार पटना का नाम पटना है, पहले था पाटलीग्राम, तब पाटलिपुत्र, बीच बीच में फिर और सारा नाम बदला, फिर ए बार वर्तमान में पटना नाम पड़ल। देखो सन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, इंकरा काल में पटना के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं लोग। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, अति उत्तम मतलब अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट का मतलब होता है अति उत्तम, सबसे अच्छा, अति उत्तम था, सबसे बढ़िया था, तगड़ा व्यवस्था था, कोई भी डर व्यक्ति इसके राज्य में मार झगड़ा नहीं करता था, इतना तगड़ा व्यवस्था, शासन पर तगड़ा था इसका। हाँ, ऐसी के पोता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य काल का, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ऐसा बता, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा है कौन, अशोक, एक पोता हुआ ना। तो जब इसके चंद्रगुप्त मौर्य काल के बाद एक पोता का शासन काल आया, अशोक का काल आया, तब पटना यानी पाटलिपुत्र क्या हो गया, प्रियदर्शी हो गया, इतना प्रियदर्शी लोग देखने लायक पटना हो गया, लोग क्या पटना नगर है भाई, गजब का नगर है, किसके काल में, अशोक के काल में। इस बात को किसने कहा था भैया, इस बात की जानकारी किसके पुस्तक से मिलती है, तब मेगास्थनीज की वो पुस्तक बा, कौन हो, मेगास्थनीज की वो पुस्तक बा, जवना का नाम बा, मैं बताना चाहूंगा, मेगास्थनीज के पुस्तक बा जवना का नाम बा इंडिका, एकरे पुस्तक ई कहाँ के था, मेगास्थनीज था यूनान देश के था, कहा था, यूनान देश के था, वहां का राजदूत था, इसी के पुस्तक इंडिका से ये बात की जानकारी मिलती है कि हाँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का रक्षा व्यवस्था उत्तम था, अशोक के काल में लोकप्रिय था। इसकी जानकारी किसके पुस्तक से मिलती है, मेगास्थनीज की एगो पुस्तक बा जौना के आत्मकथा का इंडिका, का नाम इंडिका, ई कहाँ का रहने वाला मेगास्थनीज, यूनान देश के था, वहां का राजदूत था जो पटना में आया था। पूछेगा किसके शासन काल में आया था, ये मेगास्थनीज शासन काल में था, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था पटना, यानी एकरा काल में रहा, एकरा बेटा बिंदुसार के काल में, एकरा पोता अशोक के काल में भी जिंदा रहा, तो बड़ी लंबा दिन तक जिंदा रहा। चलिए अच्छा कैसे याद करेंगे ना पुस्तक का नाम, एक ट्रिक बा, ट्रिक कैसे बा तो याद करो। अच्छा मिस्टर एगो फिल्म बा इंडिया में बड़ी, मिस्टर इंडिया फिल्म देखले बोलो, मिस्टर इंडिया एगो फिल्म है, बड़ी अच्छा ट्रिक है रे, ट्रिक से याद कर, मिस्टर इंडिया मूवी देखले बड़े, जेमे लाल रंग के प्रकाश के साथ, लाल रंग के प्रकाश के साथ आमिर खान दिखता है, मैं गम्बो खुश हुआ अमरीश पुरी रहता है ना जी, बड़ी मजा आता है। तो मिस्टर से याद करेंगे मेगास्थनीज, क्या हो, मेगास्थनीज,
इंडिया से याद करेंगे इंडिका, इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक, इंडिका नाम। तो मेगास्थनीज का कौन सा पुस्तक है? इंडिका। पूछेगा इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। मजा आया ना? आगे बढ़ते हैं। अब आता है देखिए अगला, तो एक लाइन और ही भाई में तो देख लगी कहा लगी देखिए प्राचीन कालों में पटना के, देखिए अब पटना के बारे में बता रहे, प्राचीन ग्रंथों से ये पता चलता है, प्राचीन ग्रंथों यानी पुराणों से ये पता चलता है। पुराण कोई को है? कोई को पुराण है? चलो भैया तरीके अपना कमेंट में करके बताएगा पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन हम बता करें, ए 10, बी 18, सी 22, इनमें से कोई नहीं। जॉन अगर करेक्ट बताएगा ऑप्शन में कमेंट में करेगा, उसके अगले वीडियो में उसका नाम दूंगा और फिर उसको इनाम भी दूंगा। सुनो ना, चले भैया बताएगा, जॉन बताएगा उसको मिलेगा। देखिए प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से ये पता चलता है पटना का नामकरण में अंतर चलता है। कल जब प्राचीन काल में पटना का नाम पुष्पपुर था और कुसुमपुर भी था। तो लोग भैया ऐसा क्यों? इसकी जानकारी किससे पता चलता है? तो भैया पुष्पपुर क्यों कहा जाता है कि पटना के आसपास बड़ी फूलों की खेती होती थी। किसके हो? फूलों की खेती होती थी, फूलों की, इसलिए पटना का नाम पड़ा हुआ पुष्पपुर और कुसुमपुर। कि आज भी पटना के आसपास फूल पाया जाता बहुत सारा, सर ना। तो पूछेगा प्राचीन पुराणों ग्रंथों से पटना के नामकरण में अंतर क्या पाई जाती है? पुष्पपुर और क्या है? कुसुमपुर है। पुष्पपुर और कुसुमपुर है। क्या जी? पुष्पपुर और कुसुमपुर है। तो समझ में आया बात को? अब आता है एक बात और जानकारी लीजिए। कह रहे कि पाटलिपुत्र, जो पटना का नाम पाटलिपुत्र, प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ये शब्द किससे बना है? तो कहिए कि पाटलिपुत्र शब्द ना पाटल शब्द से बनल बा। पाटलिपुत्र शब्द किससे बनल बा? पाटल शब्द के। पाटल आई मुनियो दिखे पाट, देखिए मैं पाटल लिखा लिखल पाटल, पाटली हुई तो पाटल शब्द से बना थे। किस तरह? क्योंकि पाटल का अर्थ होता है गुलाब का फूल। पाटल का अर्थ क्या होता है? गुलाब का फूल। तो कहिए कि पाटलिपुत्र जो शब्द है वो किससे बना है? पाटल शब्द है। पूछेगा पाटलिपुत्र शब्द किससे बना था? पाटल शब्द। का अर्थ क्या होगा? गुलाब के फूल। तब पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। सुनो ना, यानी पटना इज इक्वल टू पाटलिपुत्र। समझ रहे हो? दोनों एक ही है। प्राचीन काल में पटना का पूरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र, जो किससे से बना है? पाटल शब्द से। मजा आया ना? चलो मजा आना चाहिए। तब या दो क्वेश्चन पूछेगा, बस दो ही क्वेश्चन पूछेगा। किसके काल में पटना का रचा व्यवस्था अति उत्तम हो गया था? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फिर किसके काल में पटना अति प्रियदर्शी हो गया था? अशोक के काल में। इसकी जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के पाठ्य पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। खेला खत्म, खेला खत्म। इससे अव्यक्ति भी इससे बाहर नहीं आएगा, मजा आएगा। भगवान बुद्ध कई बार आए हैं? तो भाई बुधवार भगवान बुद्ध कई बार आए हैं, अनगिनत बार आए हैं। अगला देखिए, अगला देखते हैं इधर भैया, अगला देखिए इधर, मजा आने वाला है। चलो भैया अगला कह रहा है कि देखिए पढ़िए, अब पटना के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। गुप्त शासन काल, गुप्त, जब पटना में गुप्त वंश का शासन काल था, किसका हो? गुप्त काल का शासन काल था पटना में। किसका? गुप्त वंश का शासन काल। तो देखो उसमें क्या हुआ था पटना में। कहने कि जब गुप्त काल का शासन काल था पटना में ना, तो उसमें शरद ऋतु के मौसम में पटना में एक महोत्सव हुआ करता था। मौसम मतलब उत्सव, फंक्शन। तो कौन सा महोत्सव होता था? तो कुमुदी महोत्सव, बड़ी फंक्शन आई, बड़ी उस समय अपने जमाना का बड़ी लोकप्रिय फंक्शन था। अब कई सारी कुमुदी महोत्सव का कहा जाता है, शीत ऋतु मैंने शरद ऋतु में ना पटना में कुमुदी महोत्सव में क्या होता था कि लोग फूलों की मेला लगता था। फूल की मेला, फूल के मेला, बहुत सारा ढेर सुंदर सुंदर फूल लोग लेके आता था। और राजा अपने घुड़सवार पर सवार होकर आता था। जिसकी फूल अच्छा लगता था तो उसको फूल को ले लेता था और उसके बदले में गिफ्ट यानी इनाम देता था। बड़ी बड़ी प्रशंसा करता था राजा, इसलिए उसका नाम रखा है कुमुदी। कुमुदी एक फूल का ही नाम है। कुमुदी, कुमुदी पुष्प का ही प्रवाचित नाम है यार। अब बड़ी समय का था फेमस, कहा कि वो मेला वो ऐसे लगता था जैसे कि आज के समय दशहरा में मेला लगता है, यानी दुर्गा पूजा के समय लगता है। पूछेगा कुमुदी महोत्सव का तुलना किस पूजा से की गई है? दुर्गा पूजा यानी दशहरा पूजा से। यार के क्वेश्चन पूछेगा कुमुदी महोत्सव किसके शासन काल में लगता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में लगता है। किस ऋतु में लगता था? शरद ऋतु में लगता। यदि कुमुदी महोत्सव किसके पूजा के समान होता है? तो भैया दुर्गा पूजा के समान होता है, दशहरा पूजा के। चल काम खत्म। अगला मध्यकाल। मध्यकाल की बात कर दे तो मध्यकाल में ना पटना 1000 वर्ष तक अस्त व्यस्त रहा। अब ये सर अस्त व्यस्त मतलब लीजा छीड़ा, लीजा छीड़ा मतलब छीड़ सीध, मतलब पटना का कोई विकास नहीं हुआ। जैसा पटना था वैसा ही टुकुर टुकुर टकते रह गया। क्यों पिछड़ गया भैया? 1000 वर्ष पटना पिछड़ गया मध्य कालों में, क्योंकि पटना का कोई विकास नहीं हुआ। अब इसकी जानकारी किससे मिलती है आपको? तो सर आप जिंदा थे? अरे भाई जिंदा नहीं थे, किताब से मिलता जानकारी। कौन की किताब से? एगो मुद्रा राक्षस था, ओकरे ग्रंथ बा, ओकरे ग्रंथ से ये जानकारी हमने के मिलल था
कि पटना 1000 वर्ष पिछड़ गया, कोई विकास ही नहीं हो पटना का। चलिए भैया, तो पूछे कितना पटना कितने ऑब्जेक्टिव में खाली पूछेगा पटना कितने वर्ष तक पिछड़ गया था, 1000 वर्ष तक। पूछेगा भैया कि पटना की पिछड़ने की जानकारी किससे मिलती है, तो मुद्राक्षर के ग्रंथ से मिलती है। काम खत्म। अब आया पटना में मुगल वंश, मध्यकाल आ गया, मध्यकाल में मुगल वंश आ गया। तो भैया मुगल वंश के बारे में बताएगा कि मुगल वंश के काल में ना पटना समृद्धि होगा। समृद्ध मतलब उधार, उधार मतलब सुगबुगाया, तने जो नहीं करवा विकास ना बोलता, एकदम लीदा सीधा पड़ गया। तो अब पटना का विकास, अब विकास सुगबुगाना आया। सुगबुगाने का मतलब तने विकास के राह पर आना। किसके काल में? मुगल वंश यानी बाबर के काल में। बाबर समझते ना, तेल लगा के बाबर के हार गए डाबर के, भैया वो उल्टा बोलता रहो, तेल लगा के डाबर के हार हो गई मुगल बाबर के, तो हार हो गई। तो मुगल वंश के काल में पटना क्या हो गया? समृद्धि यानी विकास तो सुगबुगाया, उधार। उधार का मतलब अब तो नहीं, पटना विकास करा चलना पड़ा, चल पड़ा, लेकिन अभी हुआ नहीं होता विकास। लेकिन जैसे अंग्रेजों का काल आया भारत में, मुगल वंश के बाद अंग्रेजों का काल आया, तो पटना का काफी विकास हुआ, दिन दुगुना रात चौगुना विकास होते रहा। अंग्रेजों ने आया तो भैया गोलघर बनवाया, पटना में गोलघर बनवाया। गोलघर कब बनवाया भाई? गोलघर बनाया था कब? 1786 में बनवाया था। किसके लिए बनाया था? अनाज को रखने के लिए बनाया था। फिर उसने महात्मा गांधी स्थिति पूरा अंग्रेजों ने बनवाया है, मुगलों थोड़े बनवाया, अंग्रेजों ने बनवाया। सॉरी ना, इतना सारा विकास हुआ पटना में अंग्रेजों के काल में। फिर मध्यकाल में पटना का नाम चेंज कर दिया गया, मध्यकाल में पटना का नाम फिर चेंज। अब पटना का नाम जो पाटलिपुत्र था उसका नाम उठा कर देगा पटना। अब ये सर किसने रखा था? तो भैया ये वो भारत के व्यक्ति था जिसका नाम था शेरशाह सूरी, उसने पटना का नाम पटना रखा था, यानी पाटलिपुत्र हटा कर अब पटना रख दिया। अब ये सर किससे रख दिया? तो भैया पटना का नाम रखने के पीछे दो रीजन है। पहला, पटना जो शब्द बना है ना वो पतन शब्द से बना। अब पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। पटना जो नदी, गंगा नदी के किनारे बसी है, जिसे हम बताते हैं कि जैसे जहाँ पर प्लेन उतरता है उसे एयरपोर्ट कहते हैं, जहाँ पर ट्रेन रुकती है उसे हम रेलवे प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसी तरह जहाँ पर नाव रुकेला ना, पनिया नाव, वगैरह कहल जाए बंदरगाह। तो पटना में बड़ी बंदरगाह से नावों के द्वारा व्यापार होता था, तो अगर बंदरगाह का, बंदरगाह को पतन कहा जाता है। अब पतन से निकला है पटना शब्द। कौन निकला है? पटना शब्द। इस बात को किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा था। समझ में आया बात को? पूछेगा पटना किन शब्द से मिलकर बना है, तो पतन शब्द से मिलकर बना है। किसने रखा था भैया? भैया शेरशाह सूरी ने रखा था पटना का नाम पटना। चल भैया यार, पतन का अर्थ क्या था? बंदरगाह। आगे बढ़। अब पटना का एगो नगर पालिका देखो, हर क्षेत्र के एगो नगर पालिका देवी होती है। जैसे हमनी के गोपालगंज के नगर पालिका थावे के नगर पालिका देवी थावे माँ थावे वाली, आप सुने हो ना, हमनी के गोपालगंज का नगर देवी है। उसी तरह हर जिला का एगो नगर पालिका देवी होती है। उसी तरह पटना के एक नगर पालिका देवी है, कौन? पटन देवी। पटना के नाम पर पटन देवी, वो हमेशा पूजनीय होती है, उस नगर का रक्षा व्यवस्था करती है, सुरक्षा करती है। कौन? पटन देवी। जब भी कमी होता लोग इनके दरबार में दौड़ता है। कौन देवी है? तो पूछेगा नगर के पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। मजा आया? मजा आया। चल भैया अगला देखते हैं, अगला देखते हैं और एगो स्टेप होगा। अब बढ़िया, अब कह रहा है कि आज आज देखिएगा आधुनिक काल में अगर पटना को देखिएगा तो दिन दुगुना रात चौगुना पटना का विकास होते रहा, दिन दुगुना रात चौगुना बहुत सारा विकास। अब देखिए 10 साल पहले, एक बार देखिए पटना बहुत विकास कर चुका है। कहा कि रात दिन विकास होते रहा, दिन दुगुना रात चौगुना। हाँ, पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल भी आ गया है। कौन? तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, जितना भी मंत्री मंत्रालय है सब पटना में है भैया। सचिवालय है, गोलघर है, अभी बताइए कि 1976 में इसका सामना किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तारामंडल भी है, जीविका उद्योग, जीविका उद्योग, चिड़ियाघर का नाम सुना है ना पटना में? अच्छा कौन बताएगा पटना के चिड़ियाघर है क्या नाम है? और जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जो बताएगा अगला वीडियो में उसका नाम लेंगे और उस पर बाबू उसको इनाम भी देंगे। जरूर जरूर कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूँ किसको पता है। अब पटना में एक महावीर मंदिर जो आज बहुत फेमस है, क्योंकि इस पटना के महावीर मंदिर से जो दान दक्षिणा था उसे बहुत सारा कैंसर चलता है, बहुत गरीब लोगों का इलाज होता है, इसलिए महावीर मंदिर बहुत। और कभी मौका मिले तो आप लोग दर्शन करिएगा, जाइएगा तो जरूर पटना घूम के महावीर मंदिर आइएगा। चलो भैया आइए, सिखों संप्रदाय के लिए भी पटना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कहा सिख संप्रदाय के जो 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद, इनका जन्म स्थली पटना है। कहीं इनके नाम पर वहां पर एक गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा जिसको लंगर कहते हैं, जहाँ विका दुका और बहुत फैसिलिटी के साथ भोजन खिलाया जाता है गरीब रसिया को, इनका नाम। सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी, सिख समुदाय हर साल यहाँ पर लोग दर्शन करने आता है। पटना प्रकाश पर्व के नाम से इनका स्थल को जाना जाता है।
पूछेगा सिख समुदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद का जन्म स्थली पटना में हुआ है, इसीलिए सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए और कोई देखते हैं, और है, और भैया है, और कोई है भैया? चल देखा जाए। चलिए भैया, राजशेखर काव्य मीमांसा बता दी ही नहीं है। अच्छा इसका देख लीजिएगा, काव्य मीमांसा बताया ना जी, देख लीजिए, हमको बताई दिया है। काव्य मीमांसा का ट्रिक जानते हैं? अच्छा काव्य मीमांसा का ट्रिक बताते, बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया तो बता देते हैं, बता दे, बता दीजिए। तो भैया काव्य मीमांसा का भी ट्रिक है, हमने रखा है, सबका ट्रिक रखा है सर। अरे ट्रिक के छर दादा के पास बोर्ड है। अच्छा आप बताइए, राज, राज मतलब राजा, राज मतलब राजा, राजा लोग का खाना बहू? मांस। इतना ना मांस खाता, राजा लोग हमेशा मांस वगैरह पीते रहता है। तो राज, मांस खाइला ऐसे माने राजा बड़ो, वैसे तो मांस खाता रहो। तो हई देखो एमे मांस लागल बा, तो मांस मांस काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा आ के होता राजशेखर। तो देखिए मांस से काव्य मीमांसा हो जाए, काव्य मीमांसा, मीमांसा। आ देखिए आ राज से निकालेंगे राजशेखर, क्या हो जाएगा? राजशेखर। इस पर पटवा चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। कहाँ बनेगा ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव खूब बनेगा तो क्या पूछेगा सर? पूछेगा यही पूछेगा ना, सिखों के समुदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिखों का 10वें गुरु गोविंद का जन्म स्थल है। पूछेगा पटना में दर्शनीय स्थल क्या है? तो सचिवालय है, मंत्रालय है भैया, तारामंडल है, जीविका उद्योग है, बहुत सारा है, तीर्थ स्थल है। पूछेगा पटना में गोलघर का निर्माण कब क्यों किया गया था? पटना में गोल का निर्माण अनाज रखने के लिए किया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। फिर पूछेगा पटना में ये किसके काल में अति लोकप्रिय हो गया था पटना? अति प्रिय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में लोकप्रिय का प्रियदर्शनी हो गया था? अशोक के काल में। राजशेखर का काव्य ग्रंथ का क्या नाम है? राजशेखर का काव्य ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। पूछेगा भैया आप बताइए दामोदर गुप्त के ग्रंथ का क्या नाम है? कूटनीताख्य। किसने बताया कि सरस्वती का कुलगिरी पटना रहा है? तो भैया ये दामोदर गुप्त ने बताया है। यही तरह सारा सब्जेक्ट पूछेगा, बोले ना वन शॉट में खत्म। जय हिंद जय भारत।